आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो लोग आपके स्कूल या कॉलेज में एक एग्जाम टॉप करते हैं वही बार बार टॉप करते हैं। ऐसा क्यों? एवरेज स्टूडेंट एवरेज क्यों रह जाते हैं और टॉपर्स क्यों बन जाते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत थॉट है। इनफैक्ट मेरे पास दोनों तरफ बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहे हैं एंड देन अचानक से वो एक एग्जाम को टॉप करते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमेशा टॉपर रहे हैं लेकिन किसी एक स्टेज पे जाके वो एवरेज हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी उसी कैटेगरी में हूँ। मैंने स्कूल में हमेशा टॉप किया, कॉलेज में भी टॉप किया, लेकिन मैं MBA डिग्री करने जब IIM अहमदाबाद गई तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। एवरेज होना एक माइंडसेट का खेल है। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा एवरेज रहे हो इसलिए एवरेज ही रहोगे तो वो बिल्कुल गलत थॉट है। आप डेफिनेटली एक टॉपर बन सकते हो। इनफैक्ट ऐसी 7 क्वालिटीज हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर से अलग करती हैं। तो आज मैं आपको उन 7 क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से कोई भी टॉपर एक टॉपर होता है। एंड क्योंकि मैंने स्कूल और कॉलेज में टॉप किया है तो मैं आपको एक ऐसी वीकनेस भी बताऊंगी जो हर टॉपर के मन में रहती है, जिसकी वजह से उनको बीट करना बहुत ईजी होता है। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ, विच इज प्रैक्टिस। एक टॉपर हर जर्नी के एक स्टेपिंग स्टोन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और हर एक पड़ाव को प्रैक्टिस मोड की तरह यूज करता है। वो फाइनल एग्जाम्स की ये सोच के वेट नहीं करता कि मुझे टॉप करना है। उसके लिए हर टेस्ट में टॉप करना, हर असाइनमेंट में टॉप करना, हर प्रोजेक्ट में A1 ग्रेड लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। विच इज़ वाई इतनी बार फर्स्ट आने की प्रैक्टिस करने से उनके लिए फाइनल एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं रह जाता। सो ये सबसे पहला डिफरेंस है। मेजॉरिटी एवरेज स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जाम्स आएंगे तो पढ़ाई करेंगे, उसके पहले के स्टेपिंग स्टोन्स तो बेकार है ना, उनके मार्क्स कहीं काउंट होंगे, क्या फर्क पड़ता है अगर इस टेस्ट में मार्क्स कम भी आ गए। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट हमेशा हर पड़ाव को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने बारे में बदलनी चाहिए वो ये कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा मत समझो। हर एक टेस्ट के लिए इक्वल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो जैसे वो आपका फाइनल एग्जाम हो। सेकंड चीज जो एक टॉपर अलग करता है वो प्रोसेस ड्रिवन होता है, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट रिजल्ट ड्रिवन होता है। क्योंकि टॉपर्स बार बार एग्जाम दे करके बेटर मार्क्स स्कोर करते हैं, उन्हें अपने प्रोसेस पे भरोसा होता है, ना कि अपने ऊपर या रिजल्ट के ऊपर। एक एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छे से मोटिवेशनल वीडियो देख के इंस्पायर हो जाता है एंड देन उसे लगता है कि मेरे को खुद पे भरोसा है, मैं कर लूंगा। पर एक्चुअली में उसे इस बात पे भरोसा नहीं है कि अगर वो ये प्रोसेस अपनाएगा तो क्या ये रिजल्ट आएगा। दैट इज वाई वो हर टाइम इसी सोच में रहता है कि मेरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर होगा या नहीं होगा, कहीं मैं फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे मार्क्स फिर से कम तो नहीं आएंगे। लेकिन एक टॉपर को ये पता है कि अगर उसे 350 क्वेश्चन करने हैं और उसके पास 7 दिन है तो वो हर दिन 50 क्वेश्चन करेगा तो वो उसको अचीव कर लेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट इन हिज और हर माइंड। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट यही सोचता रह जाएगा कि मुझे 350 क्वेश्चन करने हैं। वो पहले दिन भी यही सोचेगा, वो दूसरे दिन भी यही सोचेगा, और वो यही सोचता रह जाएगा कि क्या मैं वो 350 क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं। उसे अपने प्रोसेस पे भरोसा नहीं है। सो दूसरी चीज जो आपको अपने बारे में बदलनी है वो ये कि ये समझो कि अगर आप एक प्लान बनाते हो और उस प्लान को फॉलो करते हो, खास करके वो प्लान अगर फुल प्रूफ है, जैसे कि 50 क्वेश्चन 7 दिन में करने से 350 क्वेश्चन हो जाते हैं। सिमिलरली आपका 1 हफ्ते बाद कोई टेस्ट है, अगर आप उसकी रोज थोड़ी थोड़ी तैयारी करोगे तो वो हो जाएगा। अगर आप प्रोसेस ड्रिवन हो तो आप डेफिनेटली रिजल्ट को अचीव करोगे। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। तीसरी चीज जो एक टॉपर करता है वो परसिस्टेंट होता है। उससे एक डाउट सॉल्व नहीं होता तो वो उसको मार्क करता है। अगले दिन वो क्लास में जाके टीचर से वो सवाल पूछता है, अगले दिन वो जाकर के एक यूट्यूब वीडियो देखता है, अगले दिन वो जाकर के अपने डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स को रेफर करता है। लेकिन वो रुकता नहीं। एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा सोचेगा कि छोड़ो ये कौन सा एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। लेकिन एक टॉपर हमेशा उस क्वेश्चन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसको सॉल्व नहीं कर लेता। उसके लिए वो क्वेश्चन चाहे एग्जाम में आए या ना आए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको वो गिव अप नहीं करेगा। तो गिव अप ना करने का जो एटीट्यूड है या परसिस्टेंट रहने का जो एटीट्यूड है वो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर से अलग करता है। इट्स नॉट अबाउट कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं, वो क्वेश्चन आपके सामने एक बैरियर है, क्या आप उसको सॉल्व करते हो या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। फोर्थ इज प्रेजेंस।
कभी आपने नोटिस किया है कि टॉपर्स छुट्टियां बहुत कम करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप क्लास में अटेंशन पे करके अपने टीचर्स की बात को सुनते हो, खास करके जब आप साथ में नोट्स भी लेते हो, तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाते हो। तो आपके लिए किसी भी टेस्ट में उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अगर आपने क्लास ही अटेंड नहीं की तो वो चैप्टर आप खुद से पढ़ोगे तो वो आपके लिए टफ होगा। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जब आप कुछ लिखते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टोर होती है एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ कुछ सुनते हो या सिर्फ कुछ देखते हो। तो एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एवरेज स्टूडेंट्स इतने नोट्स नहीं लेते हैं और क्लास में प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो एब्सेंट माइंडेड होते हैं, जबकि टॉपर्स हमेशा मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट भी होते हैं और नोट्स भी लेते हैं। नंबर 5 इज प्लानिंग। एक टॉपर हमेशा एक प्लान बना के चलता है। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें कब क्या करना है और कैसे करना है। उन्हें पता है उनके एग्जाम्स कब हैं, उन्हें ये पता है उन्हें उन एग्जाम्स के लिए कितना सिलेबस कवर करना है, उस सिलेबस को कवर करने के लिए उन्हें पर डे पर वीक का क्या प्लान बनाना है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन टू फॉलो इट। जबकि एक एवरेज स्टूडेंट ये सारा प्लान बनाता ही नहीं है और प्रोक्रेस्टिनेट करता रह जाता है। एक टॉपर के लिए प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग अप एनी जर्नी और एनी प्रोजेक्ट, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट सोचता है कि जब टाइम आएगा तब देखेंगे, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों को पेंड करता चला जाता है। तो अगर आप अपने आप को एक टॉपर बनाना चाहते हो तो अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट करो। चाहे वो कोई भी गोल हो, उसके बारे में 3 चीजें सोचो। व्हाट इज द गोल, व्हेन डू यू वांट टू अचीव इट एंड हाउ डू यू वांट टू डू इट। अगर आपको ये 3 चीजें क्लियर होंगी तभी आप उस जर्नी को एम्बार्क अपॉन कर पाओगे। नंबर 6 इज पॉइंटेड फोकस। एक टॉपर के लिए उसका वो एक गोल टॉप करना बिल्कुल क्लियर फोकस होता है। आपने रेयरली कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो टॉप भी कर रहे हैं, स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी जीत रहे हैं, हर वो चीज़ कर रहे हैं और हर चीज़ इक्वली गुड भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में देते हैं, एटलीस्ट वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। बहुत लोगों को लगता है कि हम मल्टीटास्क कर लेंगे। मल्टीटास्किंग का मतलब एक्चुअली ये होता है कि फुल फोकस के साथ एक टाइम पर एक काम करना एंड देन जैसे ही आप दूसरी चीज़ पे स्विच करो पूरा का पूरा फोकस उस पर ट्रांसफर कर देना। सो टॉपर्स अगर 2 चीज़ों में अच्छे भी हैं तो उनके लिए वो फोकस बरकरार रखना वाइल स्विचिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर इज वेरी वेरी इजी एज कम्पेयर टू एन एवरेज स्टूडेंट जिसके लिए एक चीज पे ही फोकस बनाना बहुत डिफिकल्ट है। सो पॉइंटेड फोकस रखना ऑन वन गोल एट अ टाइम इज क्रूशियल फॉर टॉपर्स एंड दैट्स व्हाट सेट्स देम अपार्ट। 7th पॉइंट थोड़ा सा सैड है बट इज स्टिल ट्रू, विच इज टॉपर्स आर पॉपुलर एंड पॉपुलर होने से उनको फेवर दिए जाते हैं। कोई भी टीचर अगर किसी भी कंपटीशन में कॉलेज या स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को सिलेक्ट करना चाहेगा तो चांसेस आर कि वो एक टॉपर को सिलेक्ट करेगा। अगर उसके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स हैं या एक्स्ट्रा टाइम है किसी का डाउट सॉल्व करने के लिए, दे विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज द टॉपर्स बिकॉज दे नो दे आर सिंसियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो पॉपुलैरिटी, अपनी प्रेजेंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो एक क्लास सेटिंग है या कोई भी सेटिंग है उसमें आप स्टैंड आउट करो। तो सिंसेरिटी लाओ, आगे बढ़ो, आप अपने आप को वॉलंटियर करवाओ, टीचर्स के सामने आओ ताकि वो आपको रिकॉग्नाइज करे। मेरे स्कूल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इस चीज़ का। एक लड़का था जो हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा बट उसने क्लास में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो आंसर करना शुरू किया, विच इज़ वाई धीरे धीरे रिकॉग्नाइज होते होते उससे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हुई जो टॉपर्स को मिला करती थी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट, क्रिएट योर प्रेजेंस एंड बिकम पॉपुलर सो दैट यू ऑल्सो गेट द फेवर्स that toppers generally get। ये तो वो 7 पॉइंट हो गए जो एक टॉपर को अलग बनाते हैं फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट। नाउ बीइंग एन एक्स टॉपर आई कैन एक्चुअली टेल यू अ वीकनेस जो हर एक टॉपर के मन में होती है और जो उनको हमेशा डराती है, जो उनकी परफॉर्मेंस को भी हिंडर कर सकती है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। टॉपर्स आर जनरली स्केयर्ड ऑफ नॉट बीइंग फर्स्ट। सो दिस इज द ट्रूथ कि क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आते हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि वो तो अच्छा करेंगे, तो उसके कारण जो परफॉर्मेंस प्रेशर है दैट गोज थ्रू द रूफ। तो कोई भी एग्जाम लेने से पहले उन्हें इस चीज़ का डर हमेशा होता है कि अगर उन्होंने टॉप नहीं किया तो क्या होगा, या अगर उन्हें कोई सरपास कर गया तो क्या होगा। ऑल द मोर उन्हें तब और बुरा लगता है जब उनसे तो एक्सपेक्टेड होता ही है टॉप करना, पर अगर एक एवरेज स्टूडेंट जिससे किसी को कोई उम्मीद भी नहीं है वो टॉप कर जाए तो उसे जो प्रेज और अप्रिसिएशन मिलती है वो एक टॉपर के सेम मार्क्स स्कोर करने से बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके पीछे मैं इसलिए इतना ज़्यादा खुश हो गई आपको इंसिडेंट बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज़ मेरे साथ 12th बोर्ड्स में हुई थी।
तो 12th बोर्ड्स में मेरे 96.2% मार्क्स थे और मेरे स्कूल में जो लड़का सेकंड आया था उसके 96% मार्क्स थे। वो लड़का अपनी पूरी लाइफ एक एवरेज स्टूडेंट रहा है। वो क्लास में सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में हाईलाइट होना शुरू हुआ धीरे धीरे, जैसे मैं एग्जांपल्स दे रही थी, पार्टिसिपेट करके, हर एक टेस्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देके, आउटशाइन करके, धीरे धीरे ही केम क्लोजर टू दैट 96% मार्क। Otherwise, nobody ever knew that he could score that much. So the appreciation that he got at scoring 96% was way more than the appreciation that I got at scoring 96.2. Because मुझसे तो expected ही था। तो एक टॉपर के लिए एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपसे तो वैसे ही एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि कुछ होगा, तो आउटशाइन करके अपने आप को कुछ प्रूव करने की एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों ही बहुत बड़ी होती है। सो आई होप दिस गिव यू सम एनकरेजमेंट। अगर कुछ और क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट्स में डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।